Hello everyone, welcome to my channel all about botany. Now already in the last video I have completed what is law of dominance, law of segregation and law of independent assortment. Now अब हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे. ये तो था मेंडेलियन इनहेरिटेंस जो हमने पढ़ा था. अब हम पढ़ते हैं पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस. देखो बायोलॉजी में कोई भी चीज़ बिना एक्सेप्शन के नहीं होती, ठीक है, बिकॉज नेचर में तो हर जगह आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है. सो ऐसे ही मेंडेलियन की लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो जो उन्होंने दिए थे उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस थे. सो हम यहाँ पे वो पढ़ेंगे, ठीक है. सो राइट डाउन पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस. इसके अंदर हम दो टॉपिक पढ़ेंगे. पहला पढ़ेंगे इंट्रोजेनिक और नॉन एलीलिक इंटरैक्शन, और दूसरा पढ़ेंगे हम इंट्राजेनिक और इंटर एलीलिक इंटरैक्शन, ठीक है. इंटर का मतलब होता है बिटवीन द टू थिंग्स और इंट्रा मतलब ओनली इन वन थिंग, ठीक है. सो जब मैं बात करी हूँ इंटरजेनिक मतलब बिटवीन टू जीन्स, और मैं बात करी हूँ इंट्राजेनिक मतलब बिटवीन ओनली वन जीन, ठीक है. सो राइट डाउन इंटरजेनिक इंटरैक्शन. व्हेन टू जीन्स और मोर देन टू जीन्स इंटरैक्ट एंड प्रोड्यूस अ फिनोटिपिक एक्सप्रेशन डिफरेंट फ्रॉम द मेंडेलियन एक्सप्रेशन. अब हमने देखो दो जीन इनहेरिटेंस में क्या पढ़ा था, टू जीन इनहेरिटेंस हमने क्या पढ़ा था, फिनोटिपिक एक्सप्रेशन क्या आती है जब हम सीड शेप और सीड कलर लेते हैं दोनों एक साथ. तो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन क्या आई थी, 9:3:3:1. बट अब हम जब आगे पढ़ेंगे पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस में तो समटाइम्स ऐसी जगह भी देखी गई हैं जहाँ पे ये क्या हुआ, ये एक्सप्रेशन नहीं आता है सेम, ठीक है ना. इंट्राजेनिक और इंटर अलीलिक इंटरैक्शन मतलब बिटवीन टू अलील्स, और दो अलील किसके पार्ट है, एक ही जीन के. सो टू अलील्स इंटरैक्ट एंड दे प्रोड्यूस अ फिनोटिपिक एक्सप्रेशन डिफरेंट फ्रॉम द मेंडेलियन एक्सप्रेशन, ठीक है. तो अब क्या है, दो अलील्स के बीच में ऐसा इंटरेक्शन होता है कि जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन होती है वो 3:1 नहीं आती, उससे थोड़ी सी अलग आती है. तो पढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ पे अलग आती है, ठीक है. राइट डाउन इंटर अलीलिक इंटरैक्शन, और इसका पहला टॉपिक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है. डिस्कवर्ड बाय कार्ल कोरेन इन मिराबिलिस जलापा. कॉमन नेम है गुलबंसी और 4 o'clock प्लांट. ऑब्जर्व क्या किया था, फ्लावर कलर. एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है कौन सा दिया है, एंटीराइनम मेजोस, कॉमन नेम है स्नैपड्रैगन और डॉग फ्लावर. ऑब्जर्व क्या किया था, फ्लावर कलर. अब देखो क्या हुआ, दो ट्रेड चूज़ किए गए. एक तो किया गया रेड कलर के फ्लावर वाला और एक किया गया वाइट कलर के फ्लावर वाला, स्नैपड्रैगन, ठीक है, ठीक है. अब क्या देखा ये दो कलर के फ्लावर चूज़ किए गए, रेड और वाइट. सो मेंडल के अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए था, F1 हाइब्रिड, या तो वो रेड को रिजेंबल करता, या तो वो वाइट को रिजेंबल करता, या तो वो रेड को रिजेंबल करता, या तो वो वाइट को करता. बट ऐसा नहीं हुआ, F1 हाइब्रिड ने किसी को भी रिजेंबल नहीं करा, जबकि उसके मिडल में बन गया, इंटरमीडिएट बन गया. सारे के सारे क्या बन गए, पिंक कलर के बन गए. सारे के सारे F1 हाइब्रिड कैसे बन गए, पिंक कलर के बन गए. तो यहाँ पे क्या हुआ, लॉ ऑफ डोमिनेंस फेल हो गया, है ना. भाई लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंगली क्या होना था, या तो रेड बनता या तो वाइट बनता, बट ऐसा तो नहीं हुआ. सो यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है ना. अब क्या किया गया, F1 हाइब्रिड की सेल्फिंग कराई गई. एंड F2 हाइब्रिड क्या है, कुछ तो आए रेड कलर के, कुछ आए पिंक कलर के और कुछ आए वाइट कलर के, इन द रेशियो 1:2:1. अब देखो पेरेंट्स फिर से आ गए, जो हमने ट्रेड चूज़ किया था रेड और वाइट वो तो फिर से आ गया है, ठीक है, एज वेल एज इंटरमीडिएट भी आ गया. इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि अलील्स को क्या कर रहे हैं, सेग्रीगेट कर रहे हैं फिर से. भाई लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो फुल हो रहा है बट लॉ ऑफ डोमिनेंस फेल हो गया यहाँ पे. दैट इज़ वाई क्या कर रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलते हैं, क्योंकि कोई भी ट्रेड किसी पे कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं हो पाया. ओके, नाउ जीनोटिपिक रेशियो क्या आई, सेम कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर इन द रेशियो 1:2:1, क्योंकि दो इसके बनेंगे एक इसका बनेगा. जब आप क्रॉस कराओगे तो आप यही करोगे ना, सेल्फिंग कराओगे तो एक का आर बन रहा है दूसरे का भी आर, है ना. और यहाँ पे भी आर, यहाँ पे भी आर, तो एक तो आर बना, एक ये बना, एक ये बना और एक ये बना, है ना. एक आर बना, दो कैपिटल आर स्मॉल आर हाइब्रिड बने, और एक
स्मॉल आर बना, ठीक है। नाउ राइट डाउन कॉमन पॉइंट्स अबाउट इट। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अलील्स डू शो ब्लेंडिंग। क्या हुआ, हाइब्रिड में दोनों अलील एक साथ प्रेजेंट थे, सो दोनों के जो प्रोडक्ट हो गए थे वो क्या हो गए थे, मिक्स हो गए थे, ब्लेंड हो गए थे एक दूसरे से, इसलिए समटाइम्स हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस को ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस भी बोलते हैं या फिर सेमी डोमिनेंस भी बोलते हैं, ठीक है। F1 is intermediate between the two parents. It is resembling neither of the parent. Neither of the two allele are completely dominant. That is, R is not completely dominant over R, or small r is also not completely dominant over capital R. Okay. Now अब हम पढ़ते हैं कोडोमिनेंस। अब हमने क्या देखा, एक ऐसा एग्जाम्पल देखा जहाँ पे F1 क्या आ रहा था, इंटरमीडिएट आ रहा था, किसी को रिजेंबल नहीं कर रहा था। अब हम एक ऐसा एग्जाम्पल देखेंगे जहाँ पे F1 क्या है, दोनों को ही रिजेंबल करता है, ठीक है, दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं ट्रेट, ओके। तो वो क्या है, कोडोमिनेंस। राइट डाउन, इन कोडोमिनेंस पेयर ऑफ अलील रिलेटेड आर नॉट रिलेटेड एज डोमिनेंस एंड रिसेसिव, बट बोथ ऑफ देम एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन F1 हाइब्रिड, ठीक है। ना ही यहाँ पे कोई डोमिनेंट है, ना ही यहाँ कोई रिसेसिव है, दोनों ही डोमिनेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, ABO एंड MN ब्लड ग्रुप दोनों ही ह्यूमन बींग्स में पाए जाते हैं, एंड हेट्रोजाइगस फॉर सिकल सेल अनीमिया, ठीक है। नाउ देखो एग्जाम्पल से समझाती हूँ। कोट कलर इन शॉर्ट हॉर्न कैटल, ये जो कैटल है बेसिकली कहाँ पाई जाती है, इंग्लैंड में पाई जाती है। दो वेराइटीज, बेसिकली दो ट्रेडिसेस के पाए जाते हैं, एक तो होता है जिसका रेड कलर का कोट होता है और दूसरा होता है जिसका वाइट कलर का कोट होता है। अब मेंडल के अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए, या तो रेड को फॉलो करे या वाइट को फॉलो करे, बट ऐसा नहीं होता, दोनों को ही फॉलो करता है। कैटल पे रेड कलर के पैच भी आपको मिलेंगे और वाइट कलर के भी पैच आपको मिलेंगे, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, रोवान कलर। तो F1 हाइब्रिड कैसे आए, दोनों को ही रिजेंबल करे थे। अब जब सेल्फिंग कराई गई तो F2 हाइब्रिड्स क्या है, कुछ रेड आए, कुछ रोवान आए और कुछ वाइट आए, इन द रेशियो 1:2:1। अगेन जीनोटिपिक रेशियो आप किससे निकाल सकते हो, पीनट स्क्वायर से निकाल सकते हो, है ना। क्या रेशियो आएगी, 1:2:1। सो कंप्लीट इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी जीनोटिपिक रेशियो फिनोटिपिक रेशियो सेम होती है। इन कोडोमिनेंस में भी क्या होता है, जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो क्या होती है, सेम होती है। नाउ राइट डाउन सम कॉमन पॉइंट्स अबाउट इट। अलील्स डू नॉट शो ब्लेंडिंग, यहाँ पे अलील्स ब्लेंड नहीं हुए। F1 resemble both the parents. Both the alleles are expressing themselves equally when present together. Okay. Now NCERT में जो कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल दिया हुआ है वो कौन सा दिया हुआ है, वेरी फेमस एग्जाम्पल, ABO ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। एंड ABO ब्लड ग्रुपिंग जो है वो एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है किसका, मल्टीपल अलीलिज्म का भी। मल्टीपल अलील्स क्या होते हैं, देखो अब तक हमने क्या पढ़ा था, अब तक हमने ये पढ़ा था ना, एक जीन के दो ही अलील होते हैं, या तो भाई कैपिटल T होता या तो स्मॉल t होता, ठीक है। बट एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, कहीं पे ऐसे भी देखा गया है कि एक अलील के, एक ही जीन के बहुत सारे अलील्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसमें से ABO ब्लड ग्रुपिंग क्या है, एक एग्जाम्पल है। सो राइट डाउन, नॉर्मली अ जीन हैज़ 2 अल्टरनेटिव फॉर्म, बट समटाइम्स देयर आर more than 2 alternative forms, that is allele for a gene is present, and this condition is known as multiple allelism, ठीक है। Now multiple alleles are present on same locus of homologous chromosome. homologous chromosome क्या होता है, जो सेम होते हैं ना, ठीक है। Now multiple alleles can be detected only in a population, population में ही क्यों होगा, because diploid organism maximum will have 2 alleles can be present, क्या होता है, because in diploid organism maximum 2 alleles can be present। देखो diploid organism में तो maximum कितने हो सकते हैं, 2 ही allele हो सकते हैं, ठीक है। अब 2 allele ही हो सकते हैं, तो मल्टीपल allele कहाँ पढ़ेंगे, जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तब आपको मल्टीपल एलीलिज्म समझ आता है कि एक जीन के एक से ज़्यादा भी allele होते हैं, 2 से ज़्यादा भी allele होते हैं, ओके। नाउ राइट डाउन ABO ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। नाउ ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर, द 4th ब्लड ग्रुप AB, it was discovered by D. Castole and Steny. Now Bernstein discovered that blood group is controlled by single gene I,
सिंगल जीन आई एंड इट हैज़ 3 एलील IA, IB एंड I0 और स्मॉल आई, ठीक है। सिंगल जीन जिसका क्या सिंबल है I, और ये जो I है इसके कितने एलील है, 3 है, एक तो है IA, एक है IB और तीसरा है स्मॉल आई, ठीक है। नाउ these alleles are present on autosomal chromosome, क्रोमोसोम नंबर 9 पे प्रेजेंट है। सो ह्यूमन बींग्स में टोटल कितने होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं ना। सो उसका जो 9th नंबर का क्रोमोसोम होता है ना, 23 पेयर होते हैं ना। सो 9th नंबर वाला जो पेयर होता है उस पे ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नाउ IA एंड IB आर कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर I0। सो IA और IB क्या है, दोनों के दोनों, अगर मान लो IA प्रेजेंट है, मान लो अगर IA और I0 प्रेजेंट है तो कौन एक्सप्रेस करेगा, IA, और IB और I0 है तो कौन एक्सप्रेस करेगा, IB, ठीक है। एंड IA एंड IB आर कोडोमिनेंट, मतलब अगर दोनों ही प्रेजेंट होंगे तो क्या होंगे, दोनों ही एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। नाउ राइट डाउन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑन द सर्फेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ RBC there is a presence of sugar or sugar polymer which protrude out and this is controlled by the gene I। so gene I का काम क्या है, RBC के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे किस टाइप का शुगर होगा वो कौन कंट्रोल करे, जीन I, ठीक है। नाउ IA एंड IB प्रोड्यूस स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर वेयर एज I0 डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, मतलब IA और IB क्या है, इन दोनों का ही क्या होगा, अलग अलग टाइप के शुगर होंगे, और I0 क्या है, किसी भी टाइप का शुगर नहीं बनाता, ठीक है। राइट डाउन IA कौन सा टाइप का शुगर बनाता है। सो IA प्रोड्यूसेस एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन ट्रांसफरेज एंजाइम and this enzyme add N-acetyl galactosamine to sugar part of H antigen and convert H antigen into A antigen। ओके, सो IA का काम क्या है, एंजाइम बनाना, और वो उस एंजाइम का काम क्या है, इस पार्ट को यहाँ पे अटैच करा देना और किस में कन्वर्ट कर देना, A एंटीजन में कन्वर्ट कर देना, ओके। ये शुगर अलग है। नाउ IB प्रोड्यूस गैलेक्टोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम विच ऐड गैलेक्टोज टू द शुगर पार्ट ऑफ H एंटीजन एंड कन्वर्ट इनटू B एंटीजन। सो IB का काम क्या है, गैलेक्टोज को यहाँ पे ऐड कर देना और कन्वर्ट कर देना किस में, B एंटीजन में, ओके। दोनों ही क्या अलग अलग टाइप के शुगर प्रोड्यूस करते हैं। नाउ आई राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर मल्टीपल अलीलिज्म फॉर जेनोटाइप एंड फिनोटाइप। देखो जेनोटाइप के लिए क्या फॉर्मूला है, n/2 n+1, और फिनोटाइप के लिए फॉर्मूला क्या है, n+1। n क्या है, नंबर ऑफ मल्टीपल एलील्स, कितने मल्टीपल एलील्स प्रेजेंट हैं। सो ABO ब्लड ग्रुप में कितने हैं, 3 मल्टीपल एलील प्रेजेंट है। राइट डाउन 3/2, 3+1, टोटल जेनोटाइप कितने बनेंगे, 6, और फिनोटाइप कितने बनेंगे, 3+1, दैट इज़ 4 फिनोटाइप बनेंगे। फिनोटाइप को पता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस, जो बाहर से दिख रहा है, ठीक है। और जीनोटाइप क्या है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, पहले बता चुकी हूँ, एज वेल एज इसका वो भी क्या दे दिया मैंने, टर्म समझा रखी है पहले भी, ठीक है। नाउ अब मान लो अलील आ रहे हैं एक पेरेंट से P1, एक पेरेंट है P1 P2, जेनोटाइप क्या होगा ऑफस्प्रिंग का, और फिनोटाइप मतलब ब्लड ग्रुप क्या होगा। सो एक पेरेंट से आया IA, दूसरे से आया IA, तो IA ही बनेगा, मतलब सारे के सारे क्या बनेंगे, A ब्लड ग्रुप के। एक से आया IA, दूसरे से आया I0, अब IA क्या डोमिनेंट है इस पर, तो कौन सा बनेगा, A ब्लड ग्रुप, ठीक है। एक से आया IA, एक से आया IB, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के को डोमिनेंस, तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, AB ब्लड ग्रुप। एक पेरेंट से आया IB, तो क्या बनेगा, B ब्लड ग्रुप। IB और I0 होगा तो क्या बनेगा, B ब्लड ग्रुप। और O क्या है, रिसेसिव है, तो कब बनेगा, जब दोनों के दोनों जेनोटाइप क्या होने चाहिए, I0। ओके, now some more examples of multiple allelism. In Drosophila, eye color is controlled by 15 multiple alleles. In Antirrhinum majus, the flower color is controlled by 9 multiple alleles. ये वाला फिर भी आ सकता है, एक टाइम के लिए पूछ सकते हैं, ये वाला शायद नहीं आएगा नीट के क्वेश्चन में। सो ये वाला थोड़ा याद कर लेना, क्योंकि ड्रोसोफिला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे क्यों है ये ऑर्गेनिज्म इतना इम्पॉर्टेंट, ओके। नाउ चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करना आप लोग, आपके मैं ही कर देती हूँ। फाइंड आउट द ब्लड ग्रुप इन चिल्ड्रन फ्रॉम पेरेंट्स O एंड AB ब्लड ग्रुप जिसका होगा, ठीक है। सो O कब होगा, जब दोनों के दोनों जेनोटाइप कैसे होने चाहिए, रिसेसिव, I0।
और ए बी कब होगा, जब दोनों ही प्रेजेंट होंगे, आई ए भी प्रेजेंट होगा और आई बी भी प्रेजेंट होगा। इसके गैमेट्स क्या बनेंगे, आई नॉट, इसके गैमेट्स क्या बनेंगे, आई ए और आई बी। जब ये इससे जाके मिक्स करेगा तो क्या बनाएगा, ए ब्लड ग्रुप, और ये इससे जाके फर्टिलाइज होगा तो क्या बनाएगा, बी ब्लड ग्रुप। ओके, सो चिल्ड्रंस के क्या ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, या तो ए ब्लड ग्रुप हो सकता है या तो बी ब्लड ग्रुप हो सकता है। ओके, आई होप आपको मेरा ये वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो अगर आपको कुछ समझ नहीं आया और आप नेक्स्ट टाइम कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हो वो भी बता देना। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।